नमस्कार, मेरा नाम ललित शर्मा है। आज मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूँ रिलेटेड टू न्यूमरोलॉजी। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो ये पूछते हैं कि क्या न्यूमरोलॉजी का कंप्लीट कोर्स सिखा रहे हो, क्या न्यूमरोलॉजी कंप्लीट है। उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी भी कुछ भी चीज़ कंप्लीट नहीं है इस अकल्ट फील्ड में। कारण आप एक मेथड को कंप्लीटली सीख सकते हो, लेकिन उसके बाद आपकी रिसर्च बताती है कि आप उस मेथड में कितना आगे जाओगे। आपकी प्रैक्टिस बताती है कि आप उस मेथड में कितना आगे जाओगे। अराउंड 1993 में मैंने पढ़ना शुरू किया था। 1995 से मैंने चर्निंग शुरू करी। मैंने शुरू किया प्रेडिक्शन करना और इतने सालों से लगातार सीख रहा हूँ। पाइथागोरियन, शेल्डियन, चाइनीज़, सफेरियल कबाला को भी कहते हैं। और उसके बाद पाइथागोरियन इन्वर्टेड ट्रायंगल, प्रोनोलॉजी, एक्रोफोनोलॉजी, लूसिड, लगातार सीखने की कोशिश करता रहा हूँ, लगातार सीख रहा हूँ। वैदिक, मुझे लगता है शायद अभी तक ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं सीख पाया, लेकिन एक ही चीज़ को जब किसी और मेंटोर से हम सीखते हैं तो पता लगता है कि उसके पास कुछ अलग से हुनर है। ठीक, लेकिन अगर मैं सब न्यूमरोलॉजी मेथड्स को सबको कैलकुलेट करूं और सबको एक साथ देखूं तो मुझे ये समझ में आता है कि हम किसी के नाम से, किसी के डेट ऑफ बर्थ से बहुत कुछ एनालाइज करते हैं, लेकिन इन सब में सबसे अच्छा मेथड मुझे पाइथागोरियन लगता है। हम कैलकुलेट करते हैं किसी की लाइफ के 3 हिस्सों में डिवाइड करके। हम कैलकुलेट करते हैं किसी की लाइफ के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को अगेन 4 पार्ट में। उसके बाद हम उसको एनालाइज करते हैं ईयरली, मंथली, डेली, इवन आवर्ली। हर घंटा कैसे जाएगा, उस इंसान का क्वार्टर ईयर कैसे जाएगा, उस इंसान का क्वार्टर मंथ कैसे जाएगा और क्वार्टर डे कैसे जाएगा। अब इतना प्रिसाइज कैलकुलेशन का तरीका मुझे किसी और मेथड में नहीं मिला। जब मैंने फर्दर पढ़ना शुरू किया था उस समय से आज तक की अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो फर्दर मैं सीखता जा रहा हूं और आज मैं कह सकता हूं कि मेरे पास 2 ऐसे मेथड हैं और दोनों के दोनों मेथड जो हैं वो पाइथागोरियन ही हैं। एक मैम लेट जूनो जॉर्डन से जो उन्होंने जो डिराइव किया था मेथड वो, और दूसरा पाइथागोरियन इन्वर्टेड ट्रायंगल। ये दोनों अपने आप में बहुत शानदार मेथड है और दोनों ही पाइथागोरियन मेथड है। पाइथागोरियन इन्वर्टेड ट्रायंगल में हम लोग एनालाइज करते हैं सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, लेकिन जो मेथड मैं सिखाता हूँ उसमें हम डेट ऑफ बर्थ और नेम दोनों के हिसाब से एनालाइज करते हैं। हो सकता है हमने शेल्डियन में किसी ऐसे मेथड में किसी ऐसी कैलकुलेशन से नेम को बहुत ऑस्पिशियस तरीके से कैलकुलेट करके रखा है, लेकिन उसमें सीक्वेंस ऑफ लेटर्स और सीक्वेंस के साथ साथ पाइथागोरियन में उसका इम्पैक्ट अगर नेगेटिव है तो आपकी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। बहुत से ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो नेम करेक्शन करते हैं। मैं उनको गलत नहीं कह रहा, हर इंसान की एक नॉलेज है, हर इंसान की एक प्रैक्टिस है। हो सकता है मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हों, लेकिन मैं जो कोर्स सिखाता हूँ उसके अंदर पाइथागोरियन अलॉन्ग विद शेल्डियन दोनों मेथड्स को कैसे अमेलगमेशन करके सेपरेटली देखते हैं हम पाइथागोरियन को सेपरेटली देखते हैं, हम शेल्डियन को सेपरेटली देखते हैं और उसके बाद उन दोनों की अमेलगमेशन करके कैसे बेस्ट नेम निकाल सकते हैं। इसमें मैं हेल्प लेता हूँ प्रोनोलॉजी की, इसमें मैं हेल्प लेता हूँ स्विच वर्ड्स इन योर नेम, इसमें मैं हेल्प लेता हूँ और भी कुछ ऐसी हिडन चीज़ों की, शैडो नंबर्स की, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि किसी नाम में कैसे हैं, कैसे हम एनालाइज करके कुछ ला सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में आपने बहुत सारे मेंटोर से सीखा, आपने बहुत सारी जगह से सीख लिया और आज भी आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं और आप चाहते हैं प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बनना, आई कैन हेल्प यू। मैं
अपना कोर्स जो डिज़ाइन किया है बेशक 2 न्यूमरोलॉजी मेथड्स पे किया है, बट फर्दर अगर आप उसके बाद भी सीखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। हम और भी मेथड सीख सकते हैं। आप जितने मेथड चाहें उतने मुझसे सीख सकते हैं। रेगुलर बैचेस बनाता रहूँगा और हर महीने हम लोग न्यू बैच लॉन्च करते रहते हैं। इसके साथ साथ अभी मैं एक और चीज़ लेके आ रहा हूँ, वो है वास्तु। तो वास्तु भी आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डालता है। हम देख रहे हैं किसी के नंबर्स ख़राब हैं, लेकिन वो ख़राब नंबर्स होने के बावजूद उसकी लाइफ अच्छी चल रही है। तो उस समय पे उसके घर का वास्तु उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा होता है। इसी तरीके से अगर किसी की लाइफ में अच्छे नंबर्स हैं लेकिन उसके बावजूद लाइफ अच्छी नहीं चल रही, तो उसके घर का वास्तु ख़राब हो सकता है। एक बार जब किसी इंसान की शादी हुई तो उसके स्पाउस का नंबर, लकी नंबर और बैड नंबर उसके साथ जुड़ गया, उसका इम्पैक्ट उसकी लाइफ पे आ गया। इसके बाद उनकी संतान हुई तो संतान उत्पत्ति के बाद जो नंबर्स आए हैं वो नंबर उसकी लाइफ में जुड़ गए। तो कैसे किसी का आपकी लाइफ पे आना, आपकी लाइफ से जाना आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट डालता है। आप कुछ पिछले जन्मों के कर्म लिखवा के लाए हैं। आपने पिछले जन्मों में कुछ किया था जिनका रिजल्ट आप इस जन्म में भुगत रहे हैं। तो याद रखना, कार्मिक लेसन्स आपके लाइफ में कुछ सिखाने के लिए आए हैं। जब तक आप इन लेसन्स को क्लियर नहीं करेंगे आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो मेरी कोशिश रहेगी मैं आप लोगों को कुछ नॉलेज दे सकूं। प्लस मैं एक चीज़ जानता हूं, अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप डेमो क्लासेस दो, फ्री वेबिनार्स करो, बट मेरा ये मानना है कि मुझे कुछ ऐसा लगता है कि ये फ्री वेबिनार्स या ये फ्री कोई चीज़ तब होती है जब मछली को दाना डाला जाता है उसको पकड़ने के लिए। मैं चाहता हूँ जिसकी किस्मत में लिखा है वो अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट बने, जिसकी किस्मत में लिखा है कि उसको अच्छा ज्ञान मिले वो मुझ तक आए। तो मुझे दाना वाना डालना पसंद नहीं है। हाँ, मैं कोशिश करूँगा जितनी जानकारी मैं दे सकता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूं। और जिस समय मैं पढ़ाता हूं आप मेरे स्टूडेंट्स के फीडबैक पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं इस चैनल पे, और आप लगातार जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी जानकारियां होती हैं जो इस अकल्ट फील्ड में हेल्प करती हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाइए। थैंक यू।